अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो सबसे पहले मैं वीडियो का छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ। इस वीडियो में हम टिक टेक टू गेम बनाना सीखेंगे और C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये गेम बनाएंगे। इसके अलावा कंपाइलर में डेव यूज़ करूँगी और अगर आप कोई और कंपाइलर भी यूज़ करते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि सिंटेक्स और लॉजिक जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। अब बात करते हैं कि टिक टेक टू गेम है क्या, इसको खेलते कैसे हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को ना गूगल पे लाइव गेम खेल कर दिखा देती हूँ। जैसे ये देखिए, कुछ इस तरह का इंटरफेस होता है हमारे पास टिक टेक टू गेम का। बेसिकली इसमें 2 प्लेयर्स होते हैं और हम एक 3x3 ग्रिड बनाते हैं, जैसे कि आप लोगों को सामने बनी हुई नज़र आ रही है। और जो फर्स्ट प्लेयर होता है उसको सिंबल क्रॉस दे देते हैं, जैसे ये फर्स्ट प्लेयर को उन्होंने सिंबल क्रॉस दिया हुआ है, और सेकेंड प्लेयर को सर्कल दे देते हैं। अब जीतने के लिए प्लेयर को हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली या डायगनली सीक्वेंस में अपना सिंबल मार्क करना होता है। जैसे कि अब मैं यहाँ पर आपको खेल कर दिखा देती हूँ क्रॉस फर्स्ट का। अब ये कंप्यूटर के साथ गेम चल रही है, मैं इसको प्ले अगेंस्ट अ फ्रेंड कर देती हूँ क्योंकि हमारी गेम में भी यही होगा। यहाँ पर मैंने क्रॉस प्लेस किया, यहाँ पर सेकंड प्लेयर ने ओ कर दिया, देन क्रॉस ओ एंड देन क्रॉस। अब ये देखिए सीक्वेंस में हॉरिजॉन्टली उसने एक्स प्लेस किया तो वो जीत गया एंड गेम इज़ ओवर। लेकिन अगर दोनों प्लेयर्स में से किसी के भी सीक्वेंस में सिंबल प्लेस नहीं हो पाते ना, तो गेम ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, ये था हमारी गेम का छोटा सा इंट्रो। और ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये गेम टोटली प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके मैं बनाऊंगी। इसमें कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट जैसे क्लासेस, इनहेरिटेंस, इंटरफेस कुछ भी यूज़ नहीं करूँगी, और सिंपल फंक्शंस की हेल्प से हमारी पूरी गेम जो है वो बनने वाली है। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक परफेक्ट वीडियो है, क्योंकि मैं हर चीज़ को अच्छे तरीके से समझाऊंगी, अच्छे तरीके से क्लियर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। और हाँ, मैं आप लोगों को अपनी कंसोल दिखा देती हूँ। कंसोल बेस हमारा गेम होने वाली है और इस तरह का कुछ इंटरफेस है हमारे पास। ये किस तरह बनाया है ये सब कुछ आप लोगों को मैं कोड में दिखाऊंगी। एंड या वन मोर थिंग, क्योंकि ये मेरा प्रोजेक्ट था, तो अगर आप लोगों को भी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का कोई प्रोजेक्ट मिला है तो आप इसको ज़रूर बना सकते हैं। और मैंने इसकी रिपोर्ट भी बनाई थी, तो वो रिपोर्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अगर आपको रिपोर्ट बनाने में हेल्प चाहिए हो तो आप उस रिपोर्ट को कंसीडर कर सकते हैं, और वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ एक दफ़ा। हर चीज़ को मैंने अच्छी तरह इस पर एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, तो अगर आपको हेल्प चाहिए हो तो आप इसमें से ले सकते हैं। ओके, तो मैंने कंपाइलर खोल लिया है और सबसे पहले हम हेडर फाइल्स इंक्लूड करा देते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इंटरफेस दिखा देती हूँ हमारी गेम का। कंसोल पे ये हमारा इंटरफेस है। इसमें अब ये ना सबसे पहले जो 3x3 ग्रिड है या जो हमारा बोर्ड है, इसके ऊपर मैंने नंबर्स रखे हुए हैं। ठीक है, इससे होगा क्या, जब हम नंबर प्रेस करेंगे, अब कंसोल के ऊपर आप अपने माउस से तो कुछ नहीं कर सकते, तो आपको कीबोर्ड से नंबर एंटर करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं 5 पर चाहती हूँ कि प्लेयर 1 की क्योंकि टर्न है, मैं चाहती हूँ 5 पर हमारा एक्स प्लेस हो जाए, तो मैं 5 प्रेस करूँगी, कीबोर्ड से एंटर करूँगी, तो ये देखें 5 की जगह पर क्रॉस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर इन नंबर्स को रखवाने के लिए सबसे जो बेहतर तरीका है वो ये है कि मैं एक एरे लूँ और उस एरे में 1 से लेकर 9 तक अपनी इनिशियलाइज़ कर दूँ नंबर्स को। ठीक है, तो एक कैरेक्टर टाइप की मैं एरे ले लेती हूँ जिसका नाम मैं रख देती हूँ स्क्वायर। ठीक है, इसका साइज़ हम ले लेते हैं 10, और यहाँ पर हम इसको इनिशियलाइज़ कर देते हैं बाय असाइनिंग वैल्यूज़ फ्रॉम 0 to 9। ठीक है, तो सिंगल कोट्स में हम अपनी वैल्यूज़ को रखेंगे। ठीक है, इस तरह सारी वैल्यूज़ को रख देते हैं। तो देखिए मैंने सारी वैल्यूज़ रख दी हैं 0 to 9। अब ये जो 0 है ना, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है इंडेक्स साइज़ 10 है, तो इंडेक्स 0 to 9 ही होगी। ठीक है, तो 0 को मैंने वैसे ही रख दिया, यूज़ हम 1 to 9 करेंगे, सिर्फ इसलिए ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। हम सिर्फ 1 से 9 तक के अपने बॉक्सेस को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है मेन से पहले मुझे अपना जो फंक्शन है वो डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो हम वॉइड बोर्ड ले लेते हैं। ठीक है,
और हम इंट मेन के बाद इसकी डेफिनेशन दे देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जितना भी काम है ना वो सारा मैंने सी आउट की हेल्प से किया है, वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ ताकि हमारा टाइम ना वेस्ट हो, और फिर मैं आपको बता देती हूँ कि ये मैंने कैसे किया है। चलें जी। अच्छा, अब ना इसमें ग्राफिक्स कंसोल पर करना ना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, तो इसलिए मैंने सिंपल सी आउट की हेल्प ली है अपना पूरा बोर्ड ड्रॉ करने के लिए। बहुत सिंपल है ये चीज़, तो मैं आप लोगों को बता दूँ। अभी इसको ना छोड़ देते हैं, मैं आपको बाद में बताऊँगी ये क्या है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग देखें, कंसोल के ऊपर सबसे पहले मैंने सी आउट की हेल्प से ऐसे डॉट 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 लाइन्स लगा दी हैं, जस्ट टू मेक इट लुक प्रेजेंटेबल, दैट्स इट। फिर मैंने अपना नाम लिख दिया गेम का, टिक टैक टो। ये स्लैश आपको पता है नेक्स्ट लाइन पे मूव करने के लिए होता है, एंडर लगा दें या ये लगा दें, कोई एक ही चीज़ है। अब दोबारा से लाइन्स लगा दी ये वाली लाइन पर, ठीक है। फिर क्या किया मैंने, ये लिख दिया कि प्लेयर 1 का जो साइन है वो है क्रॉस, और प्लेयर 2 का ओ यानी सर्कल, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गए। अच्छा, अब यहाँ से थोड़ा सा काम शुरू हो रहा है। मैंने क्या किया है, 5 की स्पेसेस लिए हैं, ये 5 स्पेस, फिर लाइन, 5 स्पेस, अगेन लाइन, और ये 5 स्पेस, ठीक है। तो हमारी गेम का ये फर्स्ट वाली लाइन ड्रॉ हो जाती है इतनी, ये, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन पर आकर मैंने 2 स्पेसेस दिए हैं, उसके बाद मुझे 1 लिखना था, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें 2 स्पेसेस दिए हैं, उसके बाद ये हमारी एरे है, एरे का नाम स्क्वायर था ना। स्क्वायर हमारी एरे के इंडेक्स 1 पर क्या चीज़ पड़ी थी, हमने इनिशियलाइज़ किया था। पहला इंडेक्स होता है 0, दूसरा होता है 1, तो 1 पर क्या पड़ा हुआ था, 1 पर 1 ही पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर लिख दिया था 1, स्क्वायर 1, ठीक है। अब स्क्वायर 1 लिखने के बाद फिर हमें 2 की स्पेस चाहिए, तो मैंने फिर से यहाँ पर 2 की स्पेस दे दी, ठीक है। फिर एक लाइन ड्रॉ की, फिर 2 की स्पेस दी। अब अपना अगला नंबर लिखेंगे, ठीक है। ये 2 लाइन, 2, फिर अब 2 स्क्वायर 2 पे क्या पड़ा हुआ है, इंडेक्स 2 पे हमारे पास 2 पड़ा हुआ है, इंडेक्स 3 पे हमारे पास 3 पड़ा हुआ है। ये बॉक्स हमने इस तरह लाइन्स लगाते गए, ठीक है। अब ये सेंटर वाली लाइन ड्रॉ करने के लिए मैंने ये लाइन्स ड्रॉ की 3, साथ ही मैंने अपनी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, और फिर ये 3 जो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही हैं, और फिर मैंने अपनी वर्टिकल लाइन इस तरह ड्रॉ कर दी। सिंपल सी आउट की हेल्प से आप लोगों को पता है कैसे यूज़ करते हैं सी आउट को। स्पेसेस मैंने आपको बता दिए हैं, 5 की स्पेस फिर लाइन, फिर 5 की स्पेस फिर लाइन। यहाँ पर 2 की स्पेस, नंबर प्लेस करें अपना, फिर 2 की स्पेस लाइन, 2 क्योंकि 5 था ना, 2 की स्पेस नंबर आ गया 1, और फिर 2 की स्पेस 5 पूरा हो गया। इस तरह करते करते मैंने पूरा अपना यहाँ तक का टेबल ड्रॉ कर दिया। ये वाली चीज़ हमारे बोर्ड के फंक्शन में नहीं है, ये हम इंट मेन के अंदर लिखेंगे, प्लेयर 2 एंटर अ नंबर। तो ये मैं भी आपको बताती हूँ कि कैसे। अच्छा चलें, अब यहाँ तक हमने अपना बोर्ड ड्रॉ कर लिया। इंट मेन के अंदर हम अपने बोर्ड को अपने इस फंक्शन को कॉल करके देख लेते हैं कि सही बना है या नहीं। इसको सेव कर लेते हैं, टी से हुआ हुआ, टी 4 टी कर देते हैं, सेव कर लेते हैं और देखते हैं कि ये देखें इतना काम हमारा हो गया, ठीक है। प्लेयर 1 एंटर अ नंबर वो अभी नहीं करा, वो मैं इंट मेन के अंदर ही करूँगी। यहाँ तक का हमारा काम, हमारा जो इंटरफेस है वो तैयार है। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं ताकि हमें पता चले कि ये हमारा इंट मेन है और ये हमारे फंक्शन है यहाँ पर। अब इंट मेन के अंदर मैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेती हूँ जिसका नाम मैं लिख देती हूँ प्लेयर। ये डिसाइड करेगा कि प्लेयर 1 खेल रहा है कि प्लेयर 2, ठीक है। इनिशियलाइज कर देते हैं इसको 1 से, और बल्कि यहीं पर ना इंटीजर में ही हम ले लेते हैं आई और चॉइस में हम नंबर लेंगे, जो भी नंबर यूज़र एंटर करेगा, ठीक है। अब एक करेक्टर टाइप का और ले लेते हैं मार्क। इसके अंदर मार्क हमारा क्रॉस या फिर हमारा सर्कल है वो सेव होगा। ये चीज़ें आप लोगों को आगे जाकर पता चलती जाएंगी कि ये हमारे वेरिएबल्स किस तरह यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। अब ना हम एक डू वाइल लूप लगाएंगे, हमारी गेम का लूप, ठीक है। तो हमारा जो बोर्ड है ना ये भी हमारे लूप के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने अपना फंक्शन कॉल कर लिया,
ठीक है, यानी डू लूप के अंदर आया और आते ही हमारा बोर्ड ड्रॉ हो गया, सबसे पहला काम तो ये हो गया। ठीक है, अब हम एक ना कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन ये है कि इफ़ अगर हमारा प्लेयर जो है वो मॉड्यूलस 2 कर देते हैं इक्वल इक्वल 1, यानी कि हमारा प्लेयर मॉड 2 अगर हम उसका मॉड्यूलस करें 2 के साथ तो हमारा आंसर आए 1। प्लेयर में 1 पड़ा हुआ है, ठीक है, 1 मॉड 2 क्या होता है, 1 मॉड 2 हमारा 1 के इक्वल होता है। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो प्लेयर में सेव हो जाए 1, ठीक है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा प्लेयर में सेव हो जाए 2, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ये इतनी चीज़ मैं समझाती हूँ। अभी प्लेयर में ना हमारे पास 1 है, ठीक है, तो प्लेयर मॉड्यूलस 2 1 मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 1 आ गया। प्लेयर की फर्स्ट प्लेयर की बारी है। आगे जाके ना मैं प्लेयर को ऐड करूँगी, ठीक है, तो ऐड होगा तब प्लेयर में, तो प्लेयर हो जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। 2 मॉड्यूलस 2 हमारे पास क्या आएगा 0, वो इक्वल टू 1 नहीं है, तो हमारे पास एल्स वाली कंडीशन चलेगी, ठीक है। तो हमारा प्लेयर 2 की टर्न आ जाएगी। ये आगे जाके थोड़ा सा जब हम करेंगे ना अपना कोड और लिखेंगे तो ये चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। अब हम अपना वो लिखेंगे जो आप लोगों को गेम में लिखा हुआ नज़र आ रहा था, प्लेयर 1 एंटर अ नंबर, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्लेयर लिख देते हैं, सी आउट की हेल्प से हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लेयर। अब 1 है या 2 है ये तो हमारे प्लेयर में पड़ा हुआ ना नंबर, इस प्लेयर में सेव हो गया नंबर, तो हम यहाँ पे प्लेयर ही लिख देते हैं। अब 1 है या 2 है वो यहाँ से पता चल जाएगा। और हम यहाँ पर लिख देते हैं एंटर आ नंबर, ठीक है। और यहाँ पर हम अपना कॉलन लगा देते हैं, सॉरी, ठीक है। इतनी चीज़ हो गई। अब उससे हमने नंबर लेना है, तो लेते किस में है हम, सीन में। सीन में हम क्या चीज़ लेंगे, मैंने अभी आपको बताया था कि हमारी चॉइस किस में सेव होगी, हमारा जो भी नंबर वो एंटर करेगा वो हमारा चॉइस में सेव होगा। तो यहाँ पर हमने सीन करा ली चॉइस, ठीक है। अब आगे एक और कंडीशन लगेगी, वो क्या है जी, ठीक है, ये मैं बताती हूँ आपको क्या कर रही हूँ मैं। ये देखिए, इसको कैपिटल कर देते हैं क्योंकि शायद मैंने ना वहाँ पर ऊपर कैपिटल लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर ना ये कंडीशन अब प्लेयर में हमारे पास सेव हो गया, प्लेयर 1 है या प्लेयर 2 है वो हमें पता चल गया। लेट्स सपोज अगर प्लेयर 1 है, क्योंकि पहले प्लेयर 1 ही है ना, मॉड्यूलस 2 हुआ, 1 आ गया, प्लेयर 1 खेल रहा है, ठीक है। इफ़ प्लेयर इज इक्वल्स टू 1, अगर हमारे पास प्लेयर 1 है तो मार्क में क्या चीज़ सेव हो जाएगी, क्रॉस, क्योंकि प्लेयर 1 का सिंबल क्या था, क्रॉस। लेकिन अगर प्लेयर 2 खेल रहा है तो फिर हम एल्स वाली कंडीशन लगा देते हैं, वो क्या होगी, तो मार्क पे हमारे पास सेव हो जाएगा सर्कल, ओ लिख देते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई, इसको मैं नीचे ही कर देती हूँ अब, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारे पास। अच्छा, तो अब जो प्लेयर है वो नंबर एंटर कर चुका है जो हमारा चॉइस के अंदर सेव हो गया है। अब हमने बोर्ड के ऊपर उस नंबर की जगह सिंबल कैसे मार्क करना है, इसके लिए हम एक कंडीशन लगाते हैं, वो ये है, ठीक है। ये मैंने क्या किया है, ये मैंने 2 चेक लगा दिए हैं। फर्स्ट चेक जो है ना वो तो इसलिए लगाया है कि जो हमारा इनपुट, हमारा जो नंबर इनपुट हुआ है ना वो एक वैलिड डिजिट है 1 to 9 के दरमियान, ठीक है। और जो दूसरा चेक है ना वो इसलिए लगाया है टू मेक श्योर कि जो हमारा डिजिट है ना, जो हमारा नंबर इनपुट हुआ है वो डिजिट है, करेक्टर नहीं है। ये सिर्फ इसलिए लगाया है कि ये चेक करने के लिए कि ये नंबर पहले से एंटर तो नहीं हुआ, यानी कि ये भी हो सकता है ना कि प्लेयर 1 पहले से नंबर 1 पे एक्स अपना जो क्रॉस है वो मार्क कर चुका है, फिर प्लेयर 2 की जब टर्न आती है वो दोबारा से 1 एंटर कर देता है ना। तो सिर्फ इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए यहाँ पर हमने ये 2 चेक लगा दिए। अच्छा, अब होगा क्या, अब हम यहाँ पर अपनी इस इंडेक्स पर 1 पर ये ट्रू हो जाएंगी अगर दोनों, क्योंकि एंड लगा हुआ ना, दोनों जब ट्रू होंगी तो हम अपनी इस इंडेक्स के ऊपर मार्क रख देंगे, ठीक है।
इसी तरह हम बाकी सारा कर देते हैं, एल्स इफ कर देते हैं। अगर वो 2 एंटर करता है तो फिर से यही दोनों चीज़ें चेक होंगी, ठीक है, और फिर से वो स्क्वायर 2 पर मार्क कर देगा, ठीक है, ठीक है। इसी तरह बाकी सारा भी हो गया। 1 से लेकर 9 तक की हमने चॉइसेस के लिए ये दोनों चेक्स लगा दिए और अपनी उस इंडेक्स के ऊपर वो मार्क हम प्लेस कर देंगे अकॉर्डिंगली जो भी होगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि हमारे प्लेयर ने कोई इनवैलिड नंबर एंटर कर दिया, जैसे कि 9 के अलावा 1 to 9 के अलावा 10 एंटर कर दिया, 11 एंटर कर दिया, कोई भी और नंबर एंटर कर दिया इन 1 to 9 के अलावा। तो हम क्या करेंगे, हम लिख देते हैं एल्स के अंदर, तो यहाँ हम एक मैसेज डिस्प्ले करा देते हैं, वो ये कि जैसे कुछ भी जैसे हम लिख देते हैं इनवैलिड मूव, आगे क्या लिख दें, बिकॉज यू एंटर्ड एन इनवैलिड नंबर, ठीक है। ऐसे हमने यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले करा दिया। ये मैसेज डिस्प्ले कराने के बाद होगा क्या, जैसे मैं चाहती हूँ कि अब ये जो भी नंबर ने इनवैलिड नंबर एंटर किया है इसको इग्नोर कर दे और उससे दोबारा नंबर ले ले, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लेयर में डिक्रीमेंट कर देंगे और हम सीन डॉट इग्नोर एंड देन सीन डॉट गेट, ठीक है। डॉट इग्नोर क्या करता है, इनपुट बफर में से ना क्लियर कर देता है हमारे करेक्टर को, क्लियर कर देता है, इग्नोर कर देता है, ठीक है। तो यानी यू प्लेयर ने जो भी इनवैलिड डिजिट एंटर किया है वो उसको हमारी इनपुट बफर में से रिमूव कर देगा, ठीक है। फिर सीन डॉट गेट क्या करता है, वो एक्सेस करता है करेक्टर एरे को। अब होगा क्या, जैसे प्लेयर ने इनवैलिड नंबर एंटर कर दिया है, ठीक है, यहाँ पर आएगा वो मैसेज डिस्प्ले करेगा, प्लेयर में डिक्रीमेंट करेगा, ये मैं बताती हूँ क्यों हुआ है प्लेयर में डिक्रीमेंट करेगा और जो भी हमारी इनपुट बफर में उसने इनवैलिड नंबर जो रखा था वो इग्नोर हो जाएगा और सीन डॉट गेट से वो अगेन उससे नंबर ले लेगा। अच्छा, अब आगे नया वैलिड नंबर। अब हमें ये चेक करना है कि कोई प्लेयर विन हो रहा है या गेम ड्रॉ हो रही है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग एक फ़ंक्शन बना लेते हैं, चेक विन के नेम से मैं फ़ंक्शन बना लेती हूँ, उसको मैं डिक्लेयर कर देती हूँ इंट मेन से पहले, इन चेक विन, ठीक है। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन दे देते हैं हम बिल्कुल एंड पे दे देते हैं, चलें थोड़ी सी और स्पेस देखकर यहाँ पर हम कर देते हैं एंड चेक विन। होगा क्या, अच्छा, चेक विन की इम्प्लीमेंटेशन देने से पहले ना मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखाती हूँ अपनी रिपोर्ट के अंदर। अच्छा, ये वाली पिक्चर, अब देखें, मैंने आपको कहा जब भी हमारा प्लेयर एक वैलिड नंबर एंटर करेगा तो उसके बाद हमारे पास सीक्वेंस ऑफ चेक्स परफॉर्म होंगे, ठीक है, हमारी गेम की कंडीशन को चेक करने के लिए। हमारे पास ना 9 वेज हैं हमारी गेम को एंड करने के लिए, ठीक है। 9 वेज में से 8 वेज हमारे पास ये हैं कि ये जो 8 आप लोगों को नज़र आ रहे हैं बने हुए, 8 वेज ये हैं कि गेम हमारी ओवर हो जाए और साथ हमारे पास रिज़ल्ट हो, यानी कोई प्लेयर विन हो रहा है, प्लेयर 1 या प्लेयर 2 जैसे ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, अब इसमें ना हम वैल्यूज़ रिटर्न करेंगे। 1 उस केस में रिटर्न होगा जब हमारी गेम ओवर हो रही है और हमारा कोई प्लेयर विन हो रहा है, ठीक है, विद रिज़ल्ट। 1 फॉर गेम इज़ ओवर विद रिज़ल्ट, किसी एक प्लेयर का पॉइंट हो रहा है यानी वो विन हो रहा है। और 9वीं कंडीशन मतलब 9th कंडीशन हमारे पास ये है कि हमारी गेम जो है वो ड्रॉ हो रही है, ठीक है। इन 9 कंडीशंस में हमारे पास हमारी गेम ओवर हो जाएगी। अब यहाँ पर वो रिटर्न करेगा 0, ठीक है, 0 रिटर्न करेगा जब हमारी गेम ओवर हो रही है विद नो रिज़ल्ट, यानी गेम ड्रॉ हो रही है, ठीक है। और -1 वो तब रिटर्न करेगा जब हमारी गेम अभी प्रोग्रेस में है, यानी ना अभी हमारे पास कोई पॉइंट बना है ना ही हमारी गेम, हमारा बॉक्स जो है वो कंप्लीट हुआ है यानी गेम ड्रॉ हुई है, तो उस केस में वो -1 रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अब हम अपनी चेक विन को इम्प्लीमेंट करते हैं,
ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही करेंगे, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम कंडीशन लगाते हैं, इफ़ हमारा जो स्क्वायर 1 है वो हमारा इक्वल है स्क्वायर 2 के, ठीक है। और हम एंड लगाएंगे बीच में, स्क्वायर 2 जो है हमारा वो इक्वल है स्क्वायर 3 के, ठीक है। इसका क्या मतलब, अब मैं रिपोर्ट आपको दोबारा खोल के दिखाती हूँ। ये वाली चीज़ बनाई है सबसे पहले मैंने, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, स्क्वायर 1 हमारा स्क्वायर 2 के बराबर है, यानी अगर इस पे क्रॉस पड़ा है तो इस पे भी क्रॉस पड़ा है, ठीक है। एंड इस पे 2 पे क्रॉस पड़ा है और 3 पे भी क्रॉस पड़ा है। इसका क्या मतलब है, इन तीनों पर सेम सिंबल है, तीनों पर सेम सिंबल है, तो इसका मतलब पॉइंट हो रहा है, विन हो रहा है। तो हम रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न 1, जैसे रिपोर्ट में लिखा हुआ है 1 फॉर गेम इज़ ओवर विद रिजल्ट, ठीक है। इसी तरह हम बाकी कर देंगे, जैसे अब ये वाला है तो ये है 4 5 6, ठीक है। 4 इक्वल हो 5 के एंड 5 इक्वल हो 6 के, तो इसका मतलब है सेम मार्क है, ठीक है। सारी भी इसी तरह कर दिए। एक दफ़ा इसको देखते जाते हैं और समझते जाते हैं। 4 5 और 6 यहाँ पर मैंने किया था, ये देखिए 4 5 के इक्वल हो, 5 6 के इक्वल हो, तो हमारा इस वे में एक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बाकी भी देख लें, 7 8 और 9, ये देखें 7 8 और 9, यहाँ पर क्या होगा, 1 है 4 है और 7 है, तो ये देखें 1 इक्वल हो 4 के एंड 4 इक्वल हो 7 के। और क्या हो सकता है, ये वाला हो सकता है 3 6 और 9, 3 इक्वल है 6 के एंड 6 इक्वल है 9 के, ठीक है। इन सब वेज में, ये 8 हमारे पास वेज हैं, मैंने 8 के 8 यहाँ लिख दिए हैं। इन सब वेज में हमारा रिज़ल्ट के साथ, यानी कोई प्लेयर विन हो रहा है और हमारी गेम ओवर हो जाएगी। इसके अलावा क्या हो सकता है, ड्रॉ वाली कंडीशन। ड्रॉ वाली कंडीशन हम कैसे लगाएंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे एल्स इफ़, और आगे हम लिख देंगे कि हमारा स्क्वायर 1 नॉट इक्वल टू, एक्सक्लेमेशन मार्क आपने लगा देना है, और इक्वल टू, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल है 1 के, ठीक है। एंड स्क्वायर 2 नॉट इक्वल टू है 2 के, एंड स्क्वायर 3 नॉट इक्वल है 3 के, 4 नॉट इक्वल है 4 के। इसका क्या मतलब, ये मैंने सारे लिख दिए हैं 9 तक। इसका ये मतलब है कि हमारा जो बोर्ड है ना, उसके ऊपर अब इंडेक्स 1 पर 1 नहीं है, यानी कोई सिंबल है। इंडेक्स 1 के ऊपर 1 नहीं है, अब कोई सिंबल है। इंडेक्स 2 पर 2 नहीं है, अब सिंबल है, ठीक है। 2 नहीं है, कोई सिंबल पड़ा हुआ है, कोई मार्क पड़ा हुआ है, ठीक है। यानी इसका ये मतलब है कि हमारे पूरे बोर्ड पर अब कोई भी जगह ऐसी नहीं बची जिस पे सिंबल ना हो बल्कि नंबर हो। एंड लगे हुए ना बीच में, इसका मतलब है तमाम जितने भी हमारी इंडेक्स थी उस पर अब नंबर नहीं है, उस सब पे अब सिंबल है, उसके बावजूद कोई पॉइंट नहीं हुआ। तो क्योंकि ये पॉइंट वाली कंडीशन तो पहले ही चेक हो चुकी हैं, कोई भी पॉइंट नहीं हुआ, तो इसका मतलब हमारी गेम जो है वो ड्रॉ हो रही है। यहाँ से देख लें क्या था ड्रॉ का, अगर गेम ड्रॉ हो रही हो तो वो 0 रिटर्न करेगा, ये देखें 0, गेम इज़ ओवर एंड नो रिजल्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं रिटर्न 0, ठीक है। और क्या बचा हमारे पास एल्स में, एक मिनट यहाँ थोड़ी सी स्पेस दे देती हूँ ताकि ये ऊपर को आ जाए। अच्छा, इसके अलावा ये अगर कोई पॉइंट भी नहीं हो रहा, गेम ड्रॉ भी नहीं हो रही, तो इसका मतलब है गेम अभी प्रोग्रेस में है, तो यहाँ हम रिटर्न कर देंगे -1, ठीक है। अच्छा, अब हम अपने मेन में वापस चले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ पर हम i इज इक्वल्स टू कर देते हैं चेक कोइन, ठीक है। अब हम अपने प्लेयर में करेंगे इंक्रीमेंट। प्लेयर में इंक्रीमेंट हो गया और यहाँ पर हम अपनी कंडीशन यानी कि वाइल लगाएंगे। डू वाइल लूप था ना, तो यहाँ पर हमारी कंडीशन आ जाती है कि i इज़ इक्वल्स टू -1। इसका क्या मतलब है? जो हमारा चेकविन है, ये वाला फंक्शन -1 तब रिटर्न करेगा जब गेम इन प्रोग्रेस है। अगर गेम इन प्रोग्रेस है तो वो दोबारा से डू पर चला जाएगा और लूप चलता रहेगा, ठीक है। अगर ये -1 ये कंडीशन फॉल्स होती है, यानी गेम अब प्रोग्रेस में नहीं है, या तो ड्रॉ हो गई है या फिर एक पॉइंट हो गया, कोई प्लेयर विन हो गया है, तो फिर वो लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। लूप से बाहर आएगा तो फिर हम बोर्ड अपना लिख देंगे और हम फिर इफ़ लगाएंगे कंडीशन कि अभी भी दो कंडीशन है ना हमारे पास कि या तो ड्रॉ हुआ है या फिर एक पॉइंट हो गया। तो हम लिख देंगे इफ़ i इज़ इक्वल्स टू 1 तब रिटर्न करता है जब कोई प्लेयर जीत जाता है। इफ़ i इज़ इक्वल्स टू 1 तो वो क्या सी आउट कर दे, क्या मैसेज डिस्प्ले कर दे कि प्लेयर, अब 1 आएगा या 2, ये तो हमारे प्लेयर में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसमें से ना हम डिक्रीमेंट करेंगे। ये क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर ना अब अगर ये कंडीशन जो है वो हमारी फॉल्स हो गई है, ठीक है। इसका मतलब है प्लेयर में इंक्रीमेंट करना ही नहीं था, जो ऑलरेडी प्लेयर में पड़ा हुआ है वही प्लेयर विन हुआ ना, तो इंक्रीमेंट कर दिया था, उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ डिक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। और आगे हम लिख देंगे विन, दैट्स इट, ठीक है। और क्या हो सकता है? लास्ट हमारे पास जो चीज़ रह गई है वो ये है कि ड्रॉ योर गेम, तो सिंपली लिखते हैं गेम ड्रॉ, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए यहाँ पर हम ना क्या करते हैं, अलार्म लगा देते हैं। बहुत इजी सा है, आपने /a लगाना है, ये आपका अलार्म है, ठीक है। यहाँ पर भी लगा दो। चलो इसी को कॉपी कर लेते हैं। ये अलार्म लग गया, छोटा सा बीप टाइप का, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगेन अपना सीन डॉट इग्नोर का फंक्शन, सॉरी बैड क्यों आ गया, वेट, ठीक है। और सीन डॉट गेट, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किस लिए यूज़ होते हैं। एंड पे हमारे पास हमेशा इंट मेन के एंड पे रिटर्न 0 आता है। तो ये हमारी गेम प्रॉपरली बन चुकी है। इसको एक दफ़ा हम कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या मिस्टेक हुई है भाई, यहाँ पर मैंने ना इक्वल नहीं लगाया और यहाँ पर भी 2 इक्वल लगाने थे, ठीक है। अब करके देखते हैं। ये आप लोगों के साथ भी हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, तो इनको हम ठीक कर लेंगे। अच्छा, अब देखें प्लेयर 1 एंटर अ नंबर, थोड़ा सा ये प्लेयर 1 एंटर अ नंबर में स्पेस दे देते हैं। कहाँ लिखा था, यहाँ पे, ठीक है। अब दोबारा से करके देखते हैं इसको। चलो, प्लेयर 1 एंटर अ नंबर। अब लेट्स सपोज मैं 1 एंटर कर देती हूँ। अच्छा, अब ये देखो, ये क्या करेगा, बार बार ना हमारा बोर्ड ड्रॉ करेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्रॉस तो उसने लगा दिया, लेकिन बोर्ड दोबारा ड्रॉ कर दिया। तो इसके लिए ना मैंने यहाँ से, आपको याद होगा स्टार्ट में मैंने यहाँ से सिस्टम CLS ये मैंने रिमूव किया था।
सिस्टम बेसिकली करता क्या है, ये हमारी स्क्रीन को क्लियर करता जाएगा, ठीक है। जैसे ही हमारा इसको हम कंपाइल करके देखते हैं अब दोबारा से, तो ये देखें पहले क्या हो रहा था, एक हम कोई भी नंबर एंटर करते थे, जैसे 2 एंटर करते थे, दोबारा बोर्ड ड्रॉ होता था। इसमें क्या हो रहा है, बोर्ड तो दोबारा से ही ड्रॉ हो रहा है, लेकिन जो हमारा पिछला वाला बोर्ड था वो क्लियर हो गया, ठीक है। अब 3 एंटर करते हैं, अब ये वाला बोर्ड देखिएगा ड्रॉ हो जाएगा और नया बोर्ड बन जाएगा जिसके यहाँ पर सर्कल पड़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरह 1 एंटर करते हैं, यहाँ पर क्रॉस आ गया और पिछला वाला बोर्ड क्लियर हो गया, ठीक है। ऐसे होता जाएगा और हमें यही शो होगा कि एक ही बोर्ड है और इस पर पूरी गेम चल रही है, ठीक है। अब हम एक दफ़ा इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। जैसे मैं प्लेयर 1 को जितवाने की कोशिश करती हूँ, और 9 ये सॉरी 9 हॉरिजॉन्टली मैंने सेम एंटर कर दिया, ठीक है। ये देखें क्रॉस क्रॉस क्रॉस, तो प्लेयर 1 विन, यानी हमारी गेम प्रॉपरली वर्क कर रही है। और अच्छा, तो हम दोबारा से गेम के सारे स्टेप्स को एक दफ़ा सीक्वेंस में देख लेते हैं। पहले क्योंकि कभी मैं ऊपर जा रही थी, कभी नीचे जा रही थी, कभी फंक्शन बना रही थी, अब पूरी गेम का कोड हमारे पास मौजूद है, बस अब हमने सीक्वेंस देख लेना है कि सीक्वेंस में हमारी गेम चलती है, ठीक है। सबसे पहले इस लाइन पर आ जाएँ, हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम और ये यूजिंग नेम से, ये सिंपल हमारी सिर्फ हेडर फाइल्स हैं। उसके बाद मैंने एक एरे डिक्लेयर की थी, साइज़ 10 लिया था और यहाँ पर मैंने सारे नंबर्स रख दिए थे अपनी इंडेक्स के ऊपर। फिर यहाँ पे इंट मेन से पहले हमने 2 फंक्शंस लिए हैं, बोर्ड और चेकविन, इन दोनों को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया और इंट मेन के बाद एंड पर मैंने इन दोनों की डेफिनेशन दे दी है, ठीक है, इम्प्लीमेंट कर दिया। अब मेन के अंदर आ जाते हैं। हो क्या रहा है, सबसे पहले प्लेयर को हमने इनिशियलाइज कर दिया 1 से, आई और चॉइस हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इन टाइप के, मार्क हमने कर दिया करेक्टर टाइप का वेरिएबल, ठीक है। अब लूप में आ जाते हैं। सबसे पहले हमारा लूप यहाँ से स्टार्ट होता है, डू, ठीक है। लूप के अंदर आते ही सबसे पहले हमारा बोर्ड ड्रॉ हो जाएगा, स्क्रीन के ऊपर बोर्ड ड्रॉ हो गया। फिर यहाँ पे एक कंडीशन लगी हुई है, क्या है वो, इफ़ प्लेयर मॉड्यूलस 2 इज इक्वल्स टू 1, प्लेयर मॉड्यूलस 2 अगर 1 आएगा, ये कंडीशन ट्रू होगी, तो हमारे प्लेयर में क्या चीज़ चली जाएगी, 1। अब प्लेयर पे क्या पड़ा हुआ था, प्लेयर पे 1 पड़ा हुआ था, ठीक है। तो प्लेयर में आ गया 1 मॉड्यूलस 2 होता है 1 के इक्वल, ठीक है। तो प्लेयर के अंदर क्या चीज़ सेव हो गई, 1। अगर ये चीज़ फॉल्स होगी तो एल्स वाली कंडीशन चल जाएगी, प्लेयर 2, ठीक है। फिर आ गए हम, फिर हमने सिंपल मैसेज डिस्प्ले कर दिया कि प्लेयर में क्या चीज़ पड़ी हुई है, 1, एंटर अ नंबर, ठीक है। सीन हमने कर ली चॉइस, जो भी नंबर उसने एंटर कर दिया, ठीक है। अब आगे फिर कंडीशन लगी हुई है, इफ़ प्लेयर जो है वो हमारा इक्वल टू 1 है, ठीक है। प्लेयर 1 अगर खेल रहा है, ये कंडीशन ट्रू होती है, तो मार्क में क्या चीज़ सेव हो जाएगी, क्रॉस। अगर ये चीज़ फॉल्स होती है, यानी प्लेयर 1 की टर्न नहीं है, प्लेयर 2 की टर्न है, तो ऑब्वियसली मार्क में क्या चीज़ सेव हो जाएगी, सर्कल, ओ, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ चेक होगी, यहाँ पर हमारा मार्क प्लेस होगा उस जगह पर, ठीक है। अगर उसने 1 एंटर किया है, चॉइस 1 है और स्क्वायर 1 पर 1 पड़ा हुआ है, यानी कि अभी यहाँ पर डिजिट ही है, 1 ही है, पहले से ये यूज़ नहीं हुआ, तो वो क्या करेगा, उस इंडेक्स पर मार्क लगा देगा, ठीक है। सिमिलर हमारे पास बाकी सब के लिए भी हो जाएगा। और अगर यूज़र ने, अगर प्लेयर ने कोई इनवैलिड नंबर एंटर कर दिया, यानी 1 से 9 के दरमियान नहीं है वो, बल्कि 10, 11 कोई भी और नंबर है इनके अलावा, तो वो मैसेज डिस्प्ले कर देगा इनवैलिड मूव बिकॉज यू एंटर्ड एन इनवैलिड नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, प्लेयर माइनस माइनस हो जाएगा, जैसे प्लेयर में 1 था ना, अब प्लेयर में डिक्रीमेंट हुआ तो प्लेयर अगेन 0 हो गया। सीन डॉट इग्नोर, जो नंबर इनवैलिड नंबर प्लेयर ने एंटर किया था उसको इग्नोर कर देंगे, सीन डॉट गेट से वो अगेन उसको नंबर एंटर करने का की ऑप्शन देगा, ठीक है। फिर हम इस एल्स से भी बाहर आ जाते हैं। आगे क्या है, आई इज इक्वल टू चेक विन। अब यहाँ पर ना विनिंग वाली कंडीशन चेक होगी। मैंने आपको कहा था कि जब भी यूज़र कोई वैलिड नंबर एंटर करेगा तो उसके फ़ौरन बाद वो जाकर चेक करेगा कि क्या 3 सीक्वेंस में अगर हमारा पॉइंट बन रहा है या गेम ड्रॉ तो नहीं हो रही, तो उसके लिए हम चेक विन वाले फंक्शन पर आ जाते हैं। इसके अंदर ये कंडीशन थी कि अगर 1, 2 और 3 सीक्वेंस में अगर मार्क प्लेस हो रहा है, जितनी भी 8 कंडीशंस मैंने आपको बताई थी, तो वो रिटर्न कर देगा 1। अगर हमारी गेम ड्रॉ हो रही है, इसका क्या मतलब था कि स्क्वायर 1 इंडेक्स 1 पे 1 नहीं है, अब मार्क है 2 पर, अब 1 2 नहीं है, मार्क है, यानी हमारे सारे इंडेक्स अब डिजिट्स
करेक्टर्स में चेंज हो चुके हैं तो वो रिटर्न कर देगा 0, ठीक है, यानी गेम हमारी ड्रॉ हो रही है। और तीसरी कंडीशन ये थी कि वो रिटर्न करेगा -1 अगर गेम प्रोग्रेस में है, ना ही कोई पॉइंट बना है, ना ही हमारी गेम ड्रॉ हो रही है, तो वो रिटर्न कर देगा -1 यानी गेम अभी प्रोग्रेस में है, ठीक है। अब हम वापस आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद चेकविन हो गया। अगर चेकविन होने के बाद वो प्लेयर में ऐड कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक है। इंक्रीमेंट करने के बाद हमारे लूप की कंडीशन चेक होगी कि i इज़ इक्वल्स टू -1 यानी गेम अगर प्रोग्रेस में है तो वो वापस चला जाएगा हमारे लूप में, डू में वापस आ जाएगा, ठीक है, और फिर से हमारा लूप चलना शुरू हो जाएगा, सही है। अगर ये हमारी कंडीशन फॉल्स होती है, ठीक है। अच्छा, ये वाली चीज़ को ज़रा मैं क्लियर कर दूँ। दोबारा लूप के अंदर आया, ये हमने माइनस किया तो यहाँ पर आके ये प्लस हो गया, प्लेयर में 1 पड़ा हुआ था, डिक्रीमेंट हुआ 0 हो गया, ठीक है। 0 होने के बाद यहाँ आया प्लस हुआ तो प्लेयर दोबारा से 1 हो गया, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर प्लेयर माइनस डिक्रीमेंट लगाया था, क्योंकि वो यहाँ आकर दोबारा प्लस हो जाता और फिर हमें प्लेयर 1 को ही दोबारा से टर्न देनी है, ठीक है। अब अगर हमारे अब अगर ये वाली कंडीशन ले लेते हैं कि लूप हमारा दोबारा चलता है, ठीक है। यहाँ पर आ जाए, लूप दोबारा चला, डू में आ गए, ठीक है। अब अगर प्लेयर 1 ने सही टर्न लिया है, हम कोई दूसरी वाली चीज़ नहीं ले रहे, अगर प्लेयर 1 ने बिल्कुल ठीक टर्न आ गए और प्लेयर 1 अपनी टर्न ले चुका है, अब प्लेयर 2 की बारी कैसे आती है वो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ। यहाँ पर प्लेयर में इंक्रीमेंट हो गया, अब प्लेयर में क्या चीज़ आ गई है, 2, ठीक है। 2 आया, 2 में अब हमारे पास प्लेयर 1 की जगह प्लेयर में 2 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसने देखा 2 मॉड्यूलस 2 इज इक्वल्स टू 1 है, नहीं, 2 मॉड्यूलस 2 क्या होता है, 0 होता है। तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, तो वो एल्स वाली को चलाएगा, यानी प्लेयर इज इक्वल्स टू 2 और बाकी सारा प्लेयर के लिए होता जाएगा। यहाँ पर प्लेयर 2 एंटर आ नंबर आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर वो चेक करेगा प्लेयर इज इक्वल्स टू 1 है, नहीं है, प्लेयर इज इक्वल्स टू 2 है, तो वो मार्क भी हमारे पास सर्कल सेव हो जाएगा और बाकी सेम हमारे पास गेम चलती रहेगी, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अच्छा, अब अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी गेम अब प्रोग्रेस में नहीं है, बल्कि हमारा जो चेकविन है वो रिटर्न कर रहा है 0 या फिर 1, यानी कि गेम ड्रॉ हो गई है या कोई पॉइंट हो गया है, तो गेम बोथ केसेस में हमारी ओवर हो चुकी है, तो ये कंडीशन हमारी हो गई फॉल्स और इसके बाद वो नीचे आ जाएगा। नीचे आएगा तो हमारे बोर्ड को ही चेक कर रहा है, ऑब्वियसली इसके ऊपर कंडीशन क्या लगी है, इफ़ i इज इक्वल्स टू 1, 2 कंडीशन है ना, i इज इक्वल्स टू 1 यानी कि एक पॉइंट हो गया, अगर पॉइंट हो गया तो वो क्या डिस्प्ले करेगा, वो डिस्प्ले करेगा ये मैसेज, ये मैंने आपको बताया था स्लैश ये मैंने लगाया है अलार्म के लिए, प्लेयर माइनस प्लेयर। अब यहाँ पर ना दोबारा प्लस प्लेयर हो गया था, यानी अगर सपोज हमारा प्लेयर 2 जीत रहा है, विन हो रहा है, ठीक है, तो प्लेयर 2 ही आना चाहिए था, ये तो हमारी गेम के लूप के लिए मैंने दोबारा प्लस किया था, ठीक है। तो इस प्लस को दोबारा से चेंज करने के लिए हमने यहाँ पे डिक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। अब हमारा प्लेयर दोबारा से डिक्रीमेंट होकर जो प्लेयर विन हो रहा था वो आ गया और आगे मैसेज डिस्प्ले हो गया विन। आखिरी कंडीशन क्या हो सकती है कि हमारी गेम ड्रॉ हो रही है, ठीक है, तो मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा गेम ड्रॉ का। सीन डॉट इग्नोर आपको पता है क्या करता है, और सीन डॉट गेट भी आपको पता है, और रिटर्न 0 हम अपने मेन कैन पर लिख देते हैं। तो बस हमारी गेम कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर हमारी वीडियो एंड होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अगर कोई पॉइंट